उज्जैन में एयरपोर्ट खुलने से पहले शहर में बीएसएफ का बड़ा कार्गो प्लेन आएगा। यह प्लेन स्क्रैप का काम करने वाले उज्जैन के दो भाई वीरेंद्र और पुष्पेंद्र कुशवाहा ने बीएसएफ की टेंडर प्रक्रिया से खरीदा है। 2 दिन बाद ये प्लेन उज्जैन पहुंचेगा। इसके बाद दोनों भाई इस प्लेन में 5 रूम का कॉटेज बनाएंगे। इसमें लोग भी रुक सकेंगे। अंता विलेज फार्म स्टे शंकरपुर उज्जैन के कुशवाहा बंधु स्क्रैप का काम करते हैं। दोनों ने दिल्ली में हुई टेंडर प्रक्रिया से बीएसएफ से करीब 40 लाख रुपए में एवरो VT EAV प्लेन खरीदा। 55 लोगों की सिटिंग व्यवस्था वाले प्लेन में 15 फीट ऊंचा है, 70 फीट लंबा, 100 फीट चौड़ा और 20 टन भारी। वीरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि स्क्रैप के काम के लिए कई बार सेना का सामान खरीदा, लेकिन ये पहली बार है कि इतना बड़ा प्लेन लेकर आए हैं। हमेशा स्क्रैप बेच देते थे, लेकिन इस बार हमारे फार्म हाउस पर इसको रखकर इसमें 5 लग्जरी कमरे बनवाएंगे। लोग आकर रुक सकेंगे। प्लेन में इस तरह रिनोवेट कराएंगे कि जब कोई गेस्ट आकर रुकेगा तो उन्हें प्लेन का। उज्जैन के छोटा सराफा बाजार में सोमवार को हुए विवाद का वीडियो सामने आया है। इसमें पास की दुकान चलाने वाले दुकानदार आदित्य वर्मा दुकान के बाहर डिस्प्ले में साड़ी लगाने को लेकर विवाद करते हुए लोहे की रॉड से हमला कर देता है। घटना के दौरान 2 महिलाएं भी दुकान के अंदर दिखाई दे रही हैं। हमले से वे इतनी डर गईं कि तुरंत दुकान छोड़कर भाग गईं। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है। रामजी गली में हरीश और विवेक झाला निवासी दानी गेट सोमवार को अपनी साड़ियों की दुकान चिरंजीव वस्त्रालय पर बैठकर व्यापार कर रहे थे। उनकी दुकान पर 2 महिलाएं साड़ी की खरीदारी कर रही थी। दोनों भाइयों ने अपनी दुकान के बाहर डिस्प्ले में साड़ी टांग रहे थे। दोपहर करीब 2 बजे पास ही के दुकानदार आदित्य वर्मा निवासी तिरुपति धाम ने बाहर टंगी साड़ियों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें हटाने से कहा। इस बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। जब उन्होंने साड़ी हटाने से मना कर दिया तो आदित्य अपनी दुकान से लोहे का पाइप लेकर आए और उन पर हमला बोल दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के पूर्व प्रभारी प्राचार्य पर गंभीर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मंगलवार को अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। परिषद पूर्व प्राचार्य ने कार्यकाल की जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बावजूद कार्रवाई न होने से असंतुष्ट हैं और तत्काल कार्रवाई की मांग कर रही है। पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर JK श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने इस राशि का दुरुपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ और भ्रष्टाचार के लिए किया। परिषद के महानगर मंत्री सिद्धार्थ यादव के नेतृत्व में धरना कॉलेज गेट के बाहर दिया जा रहा है। यादव के अनुसार आउटसोर्स एजेंसी को अनियमित भुगतान किया गया। अनुमानित राशि 60 लाख रुपए प्रतिवर्ष थी, लेकिन डॉक्टर श्रीवास्तव के कार्यालय में ये प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त 70 से 80 कर्मचारी के बजाय 120 कर्मचारी को फर्जी उपस्थिति और कोर्ट के माध्यम से भुगतान किया गया, जो नियमों के विरुद्ध है। इस प्रकार जून 22 में सितंबर 24 तक लगभग 1 करोड़ से अधिक का गमन हुआ है। विभिन्न विषयों को लेकर जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके बावजूद कार्रवाई न होने पर परिषद ने 1 सितंबर को 8 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया था। 1.5 महीने बाद भी कोई कार्रवाई न होने के कारण परिषद के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। दीपावली पर्व को देखते हुए उज्जैन की खाद्य विभाग की टीम ने शहर में हाइजीन और शुद्ध खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार सुबह से ही अपनी कार्रवाई तेज कर दी। टीम ने 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 200 किलो लावारिस मावा और 30 लीटर घी जब्त किया। खास बात यह है कि जब्त किए गए मावे और घी का कोई भी मालिक अभी तक सामने नहीं आया, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने इसे नष्ट करने की बात कही। पहली कार्रवाई गाड़ीअड्डा चौराहे पर हुई, जहाँ खाद्य विभाग की टीम ने एक लाल रंग की ई रिक्शा में करीब 70 किलो मावा और 2 15-15 के कंटेनर में रखा 30 लीटर घी जब्त किया। इस मावे और घी के संबंध में कोई भी व्यापारी या दुकानदार सामने नहीं आया। वहीं दूसरी ओर सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की टीम देवास गेट बस स्टैंड पहुंची। यहां बस के माध्यम से अवैध रूप से बाहर की ओर भेजा जा रहा मावा पकड़ा गया। इस मावे के परिवहन के लिए ना तो कोई बिल मौजूद था और ना ही कोई बिल्टिंग। ये किसका मावा है और किसने भेजा है, इस बात की जानकारी भी टीम को नहीं मिल पाई। दोनों ही कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए करीब 200 किलो मावे और 30 लीटर घी का कोई भी मालिक या व्यापारी सामने नहीं आया। ऐसी स्थिति में खाद्य विभाग की टीम के मावे सैंपलिंग के लिए भेजा और उसे नष्ट करने का निर्णय लिया। जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार सर्चिंग कार्रवाई कर रहा है त्वरित सीजन पर। तो आज सुबह गाड़ी अड्डा जो चौराहे पर है, वो एक ई रिक्शा से 3 टलिया मावा लगभग 75 किलो मावा और 2 टिन घी यानी 30 किलो घी करीब परिवहन हो रहा था। और वो नहीं बता पाया है कि वो बस केवल इतना बताया कि एरावास गांव से लेके आया हूँ, लेकिन किससे लेके आ रहा है और कहाँ देने जा रहा है, किसी जैन का नाम बता रहा था। तो उसको हमने जाने दिया और उसको सूचित कर दिया कि जिस भी व्यापारी का है ये वो ऑफिस में आए और उससे सैंपलिंग की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उसको आगे की कार्रवाई उस पर करेंगे। फिर उसके बाद हमें सूचना मिली थी तो देवास गेट बस स्टैंड पर एक बस बेगम बस जो है उसमें MP 13 P 8786 उसमें 4 डलिया मावा जा रहा था, लेकिन वो भी केवल जा रहा है, लेकिन किसने रखवाया तो नेल से रखवाया, यानी कि कोई उनके पास सूचना इस तरह की नहीं है कि किस अथेंटिक व्यक्ति ने रखवाया, यानी व्यापारी का कोई अता पता नहीं।
तो उसको हमने जब तक व्यापारी के उसको निर्देशित कर दिया है कि वो व्यापारी को यहाँ उपस्थित करें, इससे नमूना कार्रवाई आगे करें। सर, ये कहीं ना कहीं त्योहारी सीजन पे नकली मावा खपाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि व्यापारी सामने नहीं आ रहा। बिल्कुल, अब इस तरह की, क्योंकि जहाँ संदेहास्पद स्थिति बनती है कि अगर किसने रखा है उसका अता पता ही नहीं है, तो ये बस वालों को भी हम हिदायत दे रहे हैं कि भाई इस तरह की कोई सामग्री परिवहन, खाद्य वस्तुएं परिवहन ना करें कि जहाँ आपके पास पूरी बिल्टी वगैरह ना हो। अभी तक कितना कुंटल मावा हो गया है, मतलब कितनी क्वांटिटी में? सुबह 75 किलो था सुबह, और तो ये करीब 1 कुंटल ये है, यानी एक डलिया में लगभग 25 से 30 किलो मावा रहता है उसका। सर, लगातार ये जो कार्रवाई चल रही है, इनमें दलाल बड़े सक्रिय नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, कुछ हमाल टाइप के लोग रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं या बीच वाले व्यक्ति जो इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, तो उन पे भी हम नज़र रख रहे हैं कि कहाँ से क्या करते हैं। साल के 12 पुष्प नक्षत्र में से एक दीपावली के दौरान भी आता है। इस बार 2 दिवसीय पुष्प नक्षत्र के दौरान उज्जैन के सराफा बाजार में अपेक्षित रौनक नहीं दिखाई दी। सोने और चांदी की आसमान छूती कीमतों के चलते मध्यम वर्गीय परिवारों में आभूषण से दूर बना ली, जिससे सराफा मार्केट पटनी बाजार में सन्नाटा रहा। महंगे सोने चांदी के कारण लोगों का रुझान इस बार बर्तनों की ओर ज्यादा रहा। हालांकि पिछली बार की तुलना में बर्तन भी 20% तक महंगे हो चुके हैं, फिर भी लोग उन्हें शुभ खरीदारी के लिए इन्हें प्राथमिकता दी। 2 दिन के पुष्प नक्षत्र में सोने का भाव 1,31,000 प्रति 10 ग्राम, तो वहीं चांदी का भाव 1,75,000 प्रति किलोग्राम रहा। उम्मीद से ज्यादा कीमतों के कारण लोगों को अपनी खरीदारी की पसंद का लगाम लगाना पड़ा। व्यापारियों को जैसे जोरदार ग्राहकी की उम्मीद थी, वैसे देखने को नहीं मिली। ये मार्केट उज्जैन का हृदय स्थल है, लखेरवाड़ी। यहाँ पे हम कई वर्षों से आ रहे हैं और यहाँ पे हमेशा ही ऐसी भीड़ और वो रहती है खरीदारी खरीदने के लिए, सोना चांदी खरीदने के लिए। सोना चांदी खरीदने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ पे हम चांदी का भाव देखते हुए, सोने का भाव देखते हुए ऐसा लग रहा था कि हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। पर हुआ कि हम यहाँ पे भैया के यहाँ पे देखने आए, तो यहाँ पे एक से एक इतने आकर्षित चीजें बताई, जैसे कि चांदी के पर्स, चांदी का वो बर्तन, चांदी की चप्पल और ये सोने के बड़े बड़े हार, जैसे कि आकर्षित करने वाली चीज जो मन को मोहित कर गई, जिससे हमें ऐसा लगा कि हमें लेना चाहिए। तो हमने ये ली है। ये भैरव सिल्वर करके ज्वेलरी की शॉप है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही आकर्षित दुकान है। सा दिख रहा है, लोग भारी मात्रा में यहाँ पे आ रहे हैं और खरीद रहे हैं। मार्केट में बहुत ही भीड़ है, जैसे कि चांदी और सोने का भाव बढ़ा हुआ है, फिर भी लोग इसे सोना चांदी खरीदने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रतीक खोया है। जाने माने फिल्म डायरेक्टर और एक्टर महेश मांजरेकर पत्नी मेधा के साथ मंगलवार को उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने शहर के कई मंदिरों में पहुंचकर दर्शन किए। महेश मांजरेकर इंदौर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद करीब 12 बजे उज्जैन के काल भैरव मंदिर पहुंचे। यहां गर्भगृह से पूजन के बाद गढ़कालिका, फिर महाकाल मंदिर पहुंचे। महाकाल मंदिर में महेश मांजरेकर ने नंदी हॉल, फिर देहरी से पूजन कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान दोनों पति पत्नी ने नंदी जी के कान में अपनी मनोकामनाएं भी कहीं। महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद दोनों 51 शक्तिपीठों में से एक माता हरसिद्धि का भी दर्शन करने का लाभ लिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब महेश मांजरेकर उज्जैन में दर्शनों के लिए आए हैं। इससे पहले भी वे कई बार उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आए हैं और साथ ही अन्य मंदिरों में भी दर्शन कर चुके हैं।